न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। इस वक्त मैं पूर्णिया जिले के भवानीपुर प्रखंड के भंसार गांव में हूं, जहां पर भव्य इज्तिमा हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस भव्य इज्तिमा में यहाँ पर ये तशरीफ लाए हैं, क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे यहाँ के आवाम को। कंट्री में कोनो पैगाम चलता है। मुखिर कानून है, सिस्टम हिटलर के हाथ में है। कोई आप जितनी दुआ दबा कर लीजिए, समझे होता क्या, जो मैंने देखा है, जो मैं समझता हूँ, मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि हर आदमी एक अच्छा इंसान हो जाए और दूसरों की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा सम्मान देना सीख ले, उससे उसकी बेहतरी के लिए जीना सीख ले, पड़ोसियों की इज्जत करना सीख ले और किसी भी व्यक्ति के विचार, किसी भी समूह के विचार, समाज का विचार, किसी भी वर्ग विशेष का विचार, कोई भी जाति, कोई भी धर्म और मजहब, जो आज सिर्फ सोशल मीडिया पर या आम जगह देखिएगा, तो कोई बात करता है रामायण की, कोई बात करता है कुरान शरीफ साहब की, कोई बात करता है गीता की, कोई बात करता है आस्था की, कोई बात किसी के विचारों को गाली देता है। हमारी भूमिका और हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमको ये तय करनी चाहिए। हमारी भूमिका, हम एक आम आदमी हैं, जितनी बन पड़े हम एक आम आदमी के लिए जी लें। इसके अलावे आप जो दुनिया के हर चीज़ों में दखल देते हैं, कभी अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, जो लोग इज्तिमा में आते हैं, जो भीड़ आती है या किसी भी गीत, बड़े बड़े जब हिंदू का हो या सिख का हो या ईसाई का हो इज्तिमा हो, जो लोग भी जिसमें जाते हैं उसको पहले यह समझ लेना चाहिए कि इस्लाम कहता क्या है, हदीस का वे क्या है। अब आप मुसलमान तो हैं लेकिन इस्लाम को समझते ही नहीं हैं, तो फ़ायदा क्या है। इस्लाम को बगैर समझे आप इस्लाम को दुनिया के हर घर तक नहीं पहुंचा पाइएगा। इस्लाम जो आज सवाल खड़ा होता है, उसमें जो इस्लाम को नहीं समझने वाले अपने को मुसलमान कहते हैं, उनके कारण इस्लाम के विचारों पर सवाल खड़ा हो जाता है। तो इस्लाम को समझना बहुत ज़रूरी है, मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। अब मैं आत्मसात करके रखा हूँ, यदि ज़कात है, यदि दुनिया की आप दस्तरखान है, तो आप दुनिया के लिए आप दिखावा नहीं कीजिए। ज़कात है, मैं डेली 10 लाख 5 लाख रुपया दुनिया को देता हूँ, तो वो वर्ल्ड के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, यतीम को, पीड़ित परिवार को, सिस्टम को, तो ये कंप्लीट बिना सोचे, बिना रिटर्न के। तो आप जब कोई भी ज़कात करते हैं तो उसमें आपका सरेंडर होना चाहिए अल्लाह के प्रति। आपको ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, उसमें एकदम जैसे कोई भी नर्स केरल की सेवा करती है, जैसे क्राइस्ट को भाव में रखे। अब बिहार की नर्स सेवा करने आता ही नहीं है, क्योंकि उसके सामने कोई लक्ष्य है ही नहीं, उसके सामने कोई दुनिया की सबसे बड़ा कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है, एक विचार नहीं है। तो हम सबसे बड़ी बात कहेंगे, इज्तिमा से यह चीज़ सीख के जाने की ज़रूरत है कि इस्लाम के एक एक विचारों को अपने जीवन में, या किसी भी धर्म के विचारों को देखिए, सबके विचार मोहब्बत का है, इंसानियत का है, मानवता का है, वसुधैव कुटुंबकम का है, सर्वधर्म संभाव का है, सार्वभौमिकता का है, मानव एक है, मानव का धर्म एक है, विश्व बंधुत्व कायम हो, एक चूल्हा एक चौका एक है, मानव समाज सब एक है। अब पटना जाना है तो रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जाना तो पटना ही है ना। तो गीता भी पटना जा रहा है, इस्लाम भी पटना जा रहा है, रामायण भी पटना जा रहा है, क्राइस्ट भी का पटना जा रहा है, जा पटना ही रहा है। मतलब प्रेम, बिना प्रेम के, बिना पड़ोसी के, बिना इंसानियत के आप इस्लाम को नहीं समझ सकते। आप दुनिया को जिस किसी को समझिए, भाई हजरत हुसैन साहब, अब आप ये देखिए ना, सबसे पहले इस दुनिया में मोहम्मद साहब ने 400 किलोमीटर यात्रा की थी, मोहम्मद मक्का से मदीना। जब उन्होंने यात्रा की थी मक्का से मदीना, अब कितनी यातनाएं सही थी आपको पता है। पूरी दुनिया यजीद के साथ खड़ी थी, पूरी दुनिया। और मोहम्मद साहब जब चले थे पैगाम लेकर, तो अब कितने पत्थरें, कितने फतियाँ, कितनी चीज़ें, लेकिन दुनिया के निर्माण के लिए कहाँ से कहाँ पहुँचे मोहम्मद साहब, क्या पैगाम दिया। अब हम किसी को, भगवान को गाली दे दिया पप्पू यादव जैसा बेवकूफ़, या अल्लाह के बारे में कुछ बोल दिया, तो पता चला कि नारे तकबीर, हमने तलवार उठा लिया, हमने। अब हम आकाश पे थूक फेंकेंगे तो मेरे मुंह पर पड़ेगा। अल्लाह ने दुनिया बनाई, अब हम लोग अल्लाह को बनाने चल देते हैं, कत्ल करने चल देते हैं, इंसानियत का कत्ल करने लगते हैं।
तो अल्लाह ने जिसकी खूबसूरत रचना की है उसको अल्लाह के लिए तो तुम हिफाजत रखो। इस्लाम कभी प्रतिक्रिया नहीं दिया था, आप उठा के देख लो, कोई भी धर्म प्रतिक्रिया नहीं देता है, कोई भी अच्छा इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता है। जितना तुम सहोगे और दूसरों को प्रतिक्रिया नहीं दोगे, याद रखो, किसी भी सवाल पर आप किसी को तकलीफ नहीं दोगे, नफरत नहीं करोगे, तो आप समझ लेना कि आपने रियल इस्तिमा और रियल इस्लाम को कबूल कर। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच आदरणीय पप्पू यादव जी जो जाप के सुप्रीमो हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इज्तिमा का क्या मतलब होता है, इज्तिमा क्यों किया जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बता रहे थे। यकीन जानिए इज्तिमा का मतलब जो होता है, इज्तिमा अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है इकट्ठा होना, जमा होना। और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में नहीं, 10-15 लाख की संख्या में यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। और यहाँ पर जो इस्लाम धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और आपस में मोहब्बत करने के तरीके सलीके सिखाए जा रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।